डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम चाहे वो 6th का हो या 9th का हो, इसके लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होंगे जो बच्चे को लाने ही है, वरना फेल कंसीडर हो जाएगा। दूसरा, कम से कम कितने नंबर पर सिलेक्शन होने के चांसेस है कैटेगरी वाइज। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। यदि आप में से कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑलराउंडर बीएसएस के न्यू कोर्सेज हमारे कोचिंग ऐप के अंदर आ चुके हैं। आज ही गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, ऑलराउंडर बीएसएस सर्च कीजिए या फिर हमारे हेल्पलाइन 7610879108 के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। हमारे कोचिंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए एंड अपने बच्चे को एनरोल कीजिए। आइए हम बात करते हैं कि सैनिक स्कूल चाहे 6th का एग्जाम हो चाहे 9th का एग्जाम हो, इसके अंदर सिर्फ स्कोर क्या है और कम से कम कितने अपने को जो है पासिंग मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। इस चीज को समझने से पहले आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि इनका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। देखो, अगर मैं सैनिक स्कूल 6th की बात करता हूं तो सैनिक स्कूल 6th के अंदर मैथ के 50 प्रश्न आते हैं। हर प्रश्न यहां पर 3 नंबर का होता है। ओवरऑल अगर बात करें तो मैथ आती है 150 मार्क्स की। इस प्रकार से जीके, इंटेलिजेंस एंड लैंग्वेज के 25-25 प्रश्न आते हैं। हर प्रश्न होता है 2 नंबर का। ओवरऑल यदि देखा जाए तो एग्जाम जो होता है 6th वाले बच्चों का वो होता है 300 मार्क्स का, है ना। 125 प्रश्न आते हैं, 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब सबसे पहली बात यहां पर यह आती है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, जहां पर बच्चे को मेरिट के लिए, अगर बच्चे को ई काउंसलिंग करनी है, मेरिट के लिए कंसीडर किया जाएगा तो इन बच्चों को किया जाएगा। तो देखो, ई काउंसलिंग के लिए सबसे पहले तो ओवरऑल जो आपके मार्क्स हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ओवरऑल यहां पर 300 का एग्जाम होता है, तो 300 का 40% यानी कि 120 नंबर तो बच्चों को लाने ही लाने पड़ेंगे। एंड इसमें एक चीज का जो आपको है ध्यान रखना है, एसटी और एससी कैटेगरी जो है, एसटी और एससी कैटेगरी जो है, ये रूल उनके लिए लागू नहीं होता। एसटी एससी कैटेगरी को छोड़कर अगर आपकी कोई भी कैटेगरी है, चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, डिफेंस कैटेगरी से हो, है ना, इन सभी के लिए ये रूल लागू होता है कि ओवरऑल जो 300 का एग्जाम होगा उसमें से 40% यानी कि 120 मार्क्स तो ई काउंसलिंग के लिए आपको लाना ही लाना पड़ेगा, वरना ई काउंसलिंग का फॉर्म भी फिल नहीं होगा। दूसरा, इसके साथ साथ एक कंडीशन आपको और फुलफिल करनी पड़ेगी और वो है 25% वाली। ये क्या कहती है कि मान लीजिए आपको कुल मिलाकर के 40% का मार्क्स मिल गया, लेकिन सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि अभी यहां पर था, मैथ के अंदर 50 प्रश्न है, जीके के अंदर 25 है, इंटेलिजेंस के अंदर 25 और ये 25, तो जैसे कि अब इसका 25% है ना, इसका 25% कितना हो गया, है ना, तो ये 25% के मतलब ये हो गया 12.5 प्रश्न, है ना, 12.5 प्रश्न यहां पर। इसी प्रकार से लगभग 6 के आसपास प्रश्न यहां पर, इनके अंदर भी ये भी आपको सही करने पड़ेंगे, वरना सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब ई काउंसलिंग का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मान लीजिए कुछ बच्चों का ये हो गया, कुछ बच्चों को यहां पर तो 40% आ गया, लेकिन यहां पर किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर 25% स्कोर नहीं हो रहा है तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब कि ई काउंसलिंग का फॉर्म नहीं भर पाओगे। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि लगभग कितने नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि आपका पासिंग मार्क्स तो ओके हो गया कि सर मेरे तो पासिंग मार्क्स ओके हैं, 40% यहां आ रहा है एंड बाकी का जो मेरा जो है यहां पर 25% का जो सेट हो रहा है। अब इसके बाद एक कंसेप्ट आता है कि कैटेगरी वाइज कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा। देखो, मैंने यहां पर क्या किया है, सामान्य यानी कि जो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी या फिर डिफेंस कैटेगरी है, इनको एक ही स्तर पे देखा है, क्योंकि इनके मार्क्स के अंदर ज्यादा फर्क होता नहीं है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 6th के अंदर 300 में से 250 आपका सेफ स्कोर रहेगा। मतलब अगर आप 250 मार्क्स लेके आ जाते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस यहां पर फुल बन जाते हैं। तो ये सारी कैटेगरी, एसटी एससी की अगर बात करें तो यहां पर 200 पर भी सिलेक्शन होने के चांसेस है 6th के अंदर। देखो, अब यहां पर भी है ना, क्या होता है कि आपने किस सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म भरा है, किस सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म भरा है, क्योंकि अगर आपके होम सैनिक स्कूल है, मतलब कि होम स्टेट की सैनिक स्कूल है, तो वहां पर तो आपको पता है कि आपको वहां पर 67% का रिजर्वेशन है।
प्लस हो सकता है कि वहां पर कैसा कंपटीशन है ना, क्योंकि हर सैनिक स्कूल का अपना खुद का एक वो होता है स्कोर, मतलब कि वहां पर स्कोर चेक होता है। तो अब वहां पर कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितने इंटेलिजेंट बच्चे थे, तो यहां पर है ना ऊपर नीचे होने के चांसेस रहते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कोचिंग, कोई भी पर्सन आपको बिल्कुल कंफर्म ये बोल दे कि नहीं 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 इतनी तो कंफर्म जाएगी, ये फिर है ना ये चीजें रॉन्ग है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता। हम इतना बोल सकते हैं कि हाँ यहां तक सेफ स्कोर है, बाकी आपने जो सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म भरा है, अब वो आपकी कौन सी कैटेगरी में आता है, वो आपका होम स्टेट का सैनिक स्कूल है कि नहीं है, तो ये सब चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, जो गर्ल्स होती हैं, तो गर्ल्स के लिए यहां पर हर कैटेगरी की गर्ल्स के लिए एक सीट होती है, सिर्फ एक सीट। तो यहां पर क्या होगा कि गर्ल्स की कट ऑफ बॉयज की कंपैरिजन में 10-10 नंबर इंक्रीज हो सकती है, मतलब कि ज्यादा जा सकती है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यदि हम लोग सैनिक स्कूल 9th के लिए बात करें, तो 9th में मैथ के 50 प्रश्न, फिर 25, 25, 25, 25 इस प्रकार से आते हैं। तो वही चीज यहां पर भी है कि अगर हर सब्जेक्ट का 25% मार्क्स तो आपको लाना ही पड़ेगा। एंड ओवरऑल यदि बात करें तो 400 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, 40% यानी कि 160 नंबर लाने ही पड़ेंगे। एसटी एससी कैटेगरी से जो है उनके लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन एसटी एससी को छोड़कर जो है बच्चे, है ना, उनके लिए ये रूल होता है। अच्छा, अब इसके अंदर मिनिमम मार्क्स देखो, 400 में से 350 तक चांसेस बहुत हाई है ना। और ये भी किन के लिए, जनरल, ओबीसी और डिफेंस। अब इनके अंदर भी 1 नंबर 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट है। यहां पर मैंने कहना रफली आपको बताया है कि भाई कहां तक जा सकते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। एसटी और एससी कैटेगरी का वही है कि 300 मार्क्स के ऊपर होने के फुल चांसेस है ना। और जो मैंने क्या कहा, गर्ल्स हैं तो उनके लिए हर, अब देखो गर्ल्स के लिए 9th वाले एग्जाम में तो ये भी है कि वहां पर सीट खाली है कि नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा मैं आपको ना होम स्टेट वगैरह का थोड़ा जो है आपको कंसेप्ट समझा लेता हूं। सैनिक स्कूल देखिए, जैसे कि हमारे यहां पर राजस्थान में है ना, राजस्थान के अंदर सैनिक स्कूल 2 है ना। अब कोई राजस्थान का रहने वाला बच्चा है ना, राजस्थान का रहने वाला है, उसने राजस्थान की दोनों सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म भर दिया, दोनों सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म भर दिया। अब यहां पर होगा क्या, यहां पर ये यहां की जो सैनिक स्कूल है वो उसके लिए होम स्टेट वाले सैनिक स्कूल है, तो वहां पर उसको 67% सीट राजस्थान के लोगों के लिए रिजर्व्ड है। मतलब वहां पर बाहर के स्टेट वाले बच्चे फॉर्म भर तो सकते हैं, लेकिन उनको रिजर्वेशन के अंदर जो है 33% ही मिलेगा। मतलब राजस्थान के बच्चे 67% में, 33% में सारे बच्चे, है ना। अब जैसे कि 67% जो ये आ गया, अब राजस्थान में जो बच्चों ने फॉर्म भरा, राजस्थान के बच्चों ने, उसमें बहुत सारी कैटेगरी होगी, उसमें सारे कैटेगरी होगी, उसमें एसटी के बच्चे होंगे, एससी होंगे, सब होंगे, तो उनका कंपटीशन फिर यहां होगा और इनका कंपटीशन फिर यहां होगा। इस हिसाब से देखो कुल मिलाकर जो सीट होती है उसका उसको फिर इस प्रकार से सेट किया जाता है। अब जैसे कि अब यहां पर ये देख लीजिए 67% सीट जो है, मान लीजिए एक सैनिक स्कूल के अंदर 100 सीट है, राजस्थान के अंदर एक सैनिक स्कूल के अंदर मान लीजिए 100 सीट है। अब 100 में से 67 सीटें, 67 सीट जो है वो सिर्फ राजस्थान के बच्चों के लिए है। अब इन 67 से में भी 15% सीट जो है वो एससी कैटेगरी की है, 7.5% एसटी कैटेगरी की है, ओबीसी की 27%, और बाकी जो पीछे बच गई उसका 25% रिजर्व रहता है डिफेंस पर्सन के बच्चों के लिए। जो पेरेंट्स डिफेंस में हैं उनके बच्चे यदि फॉर्म भर रहे हैं तो उनको जो पीछे सीट बच गई, जैसे कि यहां पर पीछे बच रही है 50.5% के आसपास, अब इसका भी 25% मतलब कि 12.5% के आसपास ये जा रहा है, तो 12.5% सीट जो है डिफेंस वाले बच्चों के लिए रिजर्व रहेगी। तो इस प्रकार से आपकी, अब ये समझ लो कि जिसके पास ज्यादा चांसेस है, ज्यादा परसेंटेज है, मे बी कि उनकी कट ऑफ थोड़ी सी लो जाए, है ना, और जिनके पास परसेंटेज इतना नहीं है उनकी कट ऑफ हाई जाने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो अगर मैं फाइनल अगर आपको बताऊं तो 6th के लिए सेफ स्कोर 250 के आसपास उन बच्चों के लिए जो बच्चे ओबीसी, जनरल या फिर डिफेंस कैटेगरी से हैं। एसटी एससी वालों के लिए 200 से ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे, एंड 9th के लिए भी 350 नंबर वाले ओबीसी, जनरल और डिफेंस वाले बच्चे। तो ये कुछ इस प्रकार से था आज का हमारा वीडियो। अगर आप सैनिक स्कूल आरएमएस जेएनवी 2027 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑलराउंडर बीएसएस ने देश भर में बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शंस में हेल्प की है, कोचिंग दी है। तो नेक्स्ट नाम, नेक्स्ट फोटो आपका होगा, इसलिए आज ही ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग को ज्वाइन करें एंड ज्यादा से ज्यादा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।